जया एकादशी का व्रत इस वर्ष 8 फरवरी 2025 शनिवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 7 फरवरी 2025 को रात 9:26 बजे होगी और इसका समापन 8 फरवरी 2025 को रात 8:15 बजे होगा। उदया तिथि के अनुसार व्रत 8 फरवरी को रखा जाएगा। व्रत का पारण 9 फरवरी 2025 को सुबह 7:04 बजे से 9:17 बजे के बीच किया जाएगा। पूजा विधि: स्नान और संकल्प। प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अभिषेक: भगवान विष्णु का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करें। श्रृंगार: भगवान को पीला चंदन, पीले पुष्प, तुलसी दल और पीले वस्त्र अर्पित करें। व्रत कथा: जया एकादशी की व्रत कथा का पाठ या श्रवण करें। मंत्र जाप: ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। आरती और भोग: भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें और तुलसी दल सहित नैवेद्य अर्पित करें। पारण: अगले दिन द्वादशी तिथि को ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत के पालन से सभी पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि आती है। जया एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार स्वर्गलोक में देवराज इंद्र की सभा में गंधर्व गायन और अप्सराएं नृत्य प्रस्तुत कर रही थीं। इस सभा में माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्पवती नामक अप्सरा भी उपस्थित थे। नृत्य और गायन के दौरान पुष्पवती माल्यवान पर मोहित हो गई और अपने हाव भाव से उसे आकर्षित करने लगी। माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनका गायन और नृत्य बिगड़ गया। इंद्रदेव ने उनके इस व्यवहार को अनुचित मानते हुए क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया, तुम दोनों ने मेरी सभा का अनादर किया है, इसलिए तुम दोनों पृथ्वी पर पिशाच योनि में जन्म लोगे। श्राप के प्रभाव से वे दोनों हिमालय के जंगलों में पिशाच रूप में कष्टदायक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस दिन उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया और रात्रि में ठंड के कारण सो नहीं सके। इस प्रकार अनजाने में ही उन्होंने जया एकादशी का व्रत और जागरण कर लिया। इस उपवास और जागरण के प्रभाव से अगले दिन उनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और वे अपने पूर्व गंधर्व रूप में स्वर्ग लौट आए। स्वर्ग में वापस आकर उन्होंने इंद्रदेव को प्रणाम किया और अपनी मुक्ति का कारण बताया। इंद्रदेव ने ये सुनकर जया एकादशी व्रत की महिमा को समझा और उनकी मुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार जया एकादशी का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जया एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व है। इस दिन किए गए दान से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। दान करते समय इसे गुप्त रूप से करना श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गुप्त दान से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दान के लिए निम्नलिखित वस्तुएं उपयुक्त हैं। 1. धन का दान: अपनी क्षमता अनुसार किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को धन का दान करें। ये घर में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होता है। 2. पीली वस्तुओं का दान: भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पीले वस्त्र, केला, बेसन से बनी मिठाई, केसर की खीर, गेहूं, मक्का आदि का दान करना शुभ माना जाता है। इससे परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 3. चावल का दान: एकादशी के दिन चावल का दान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और दरिद्रता का नाश होता है। साथ ही चंद्र दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। दान करते समय इसे गुप्त रूप से करना चाहिए, जिससे दान का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्तों का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि यह भगवान को अत्यंत प्रिय है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जय विष्णु भगवान।